नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ, वहाँ के कानून के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, जहाँ हर देश में जनता पुलिस वालों तथा बड़े राजनेताओं को देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वहीं इस देश की खास बात ये है कि यहाँ अगर पुलिस वाले या फिर बड़े राजनेता सामने आ जाएं, तो जनता अपने आप को घरों में कैद कर लेती है। इतने सख्त हैं इस देश के कानून, और कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनको आप निहायती घटिया बोल सकते हो। दोस्तों, हमारे भारत देश में हर तरह की आजादी हमें दी जाती है। हम हर तरह का खाना खा सकते हैं, हर तरह के शौक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक कोको कोला को इस देश ने बैन कर रखा है, तथा इस देश में आपको मैकडॉनल्ड्स की एक भी ब्रांच भी देखने को नहीं मिलेगी। और तो और आजकल के जमाने में जहां सोशल मीडिया लोगों की जान बन चुका है, और इस दौर में आज लोग बिना इंटरनेट के जी भी नहीं सकते, फिर भी यहाँ की सरकार ने अपने देश में इंटरनेट को बैन कर रखा है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ एशिया के ही एक देश जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस देश का पूरा नाम आप सभी लोगों में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इस देश का पूरा नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया है। और बात करें यहाँ की कुल जनसंख्या की, तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 50 लाख है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में इसकी गिनती 94वें नंबर पे होती है। ये देश लगभग 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। यहाँ पर जितने भी लोग बसे हुए हैं, उनमें लगभग 30% लोग गांव में रहते हैं और 70% लोग शहर में रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जहाँ हमारे भारत में हर व्यक्ति की औसत आयु 50 से 60 साल है, वहीं नॉर्थ कोरिया के देश के लोगों की औसत आयु लगभग 35 साल है। यहाँ पर रहने वाले लोग 35 से 40 साल के बाद इस दुनिया से निकल लेते हैं। दोस्तों, इस देश की सरकार में इतने ज्यादा झोल हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आते। इस देश के नाम में ही सिर्फ डेमोक्रेटिक शब्द जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक से संबंधित कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को यहाँ के तानाशाही हर एक बात को मानना पड़ता है। यहाँ पर मानव अधिकार से जुड़े कोई भी कानून नहीं है। दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग तानाशाह की गुलामी करते हैं। बिना तानाशाह की परमिशन से यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मित्रों, आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे कि यहाँ की सरकार ने इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। यहाँ पर आम लोगों को इंटरनेट चलाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, आम लोगों की तो बात बहुत दूर है, यहाँ जितने लोग भी तानाशाह के नीचे काम करते हैं, वो भी बिना तानाशाह से पूछे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे भारत में सभी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने गांव को छोड़कर शहर में जाकर बस सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के कानून के अनुसार यहाँ का कोई भी व्यक्ति अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ का यही नियम है, और इसी वजह से यहाँ के इतने सख्त कानून हैं। मित्रों, अगर यहाँ कोई अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा सजा दी जाती है। आपको बता दें, यहाँ के तानाशाह का नाम किम जोंग उन है, और इनकी बिना परमिशन से यहाँ पर कोई व्यक्ति पत्ता तक नहीं हिला सकता। नॉर्थ कोरिया पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के फैसले अजीबोगरीब तरीके के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के हालात किस तरह से होंगे। दोस्तों, आप जानकर शौक में पड़ जाएंगे कि यहाँ पर जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको स्कूल में पढ़ाने के अलावा मजदूरी भी सिखाई जाती है। बात करें यहाँ की पढ़ाई की, तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर सभी लोगों को लगातार 172 घंटे यही पढ़ाया जाता है कि उनके तानाशाह किम जोंग उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। यहाँ पर अगर कोई दूसरे विषय में फेल भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 172 घंटे वाले कोर्स में कोई फेल हो जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ का ऐसा रूल है कि यहाँ पर 172 घंटे वाले कोर्स में आपको जरूर पास होना पड़ता है। इस देश के बारे में आपको एक हैरानी की बात और बताता हूँ। इस देश में केवल 3 टीवी चैनल मौजूद हैं, जिन पर पूरे दिन यहाँ के तानाशाह की तारीफ की जाती है। इन टीवी चैनलों के बारे में यहाँ की जनता कोई भी गलत तरीके का कमेंट नहीं कर सकती। यहाँ की जनता के पास मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं है।
पूरे देश में सिर्फ एक ही रेडियो चैनल है जिस पर भी पूरे दिन देशभक्ति के गाने या फिर पूरे दिन रेडियो चैनल पर यहाँ के तानाशाह की तारीफ ही की जाती है। हमारे भारत में जहाँ हम अपने घर में भगवान जी की मूर्ति लगाते हैं ताकि हम उनकी पूजा कर पाएं, वहीं इस देश की खास बात ये है कि यहाँ पर हर किसी के घर में यहाँ के तानाशाह और उनके पिताजी की तस्वीर आपको जरूर लगानी पड़ेगी। कहा जाता है दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और आपने उस समय अपने घर वालों को पहले बचा लिया और यहाँ के तानाशाह और उनके पिता की तस्वीर को अगर आप नहीं निकाल पाए तो आपका बचना ना बचने के बराबर ही है, क्योंकि अगर आपने यहाँ के तानाशाह के पिता और उनकी तस्वीर नहीं निकाली तो आपको सरकार यहाँ की अजीब तरह से सजा देती है। इसलिए दोस्तों, आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारत जैसे स्वतंत्र देश में रहते हैं जहाँ पर हर किसी को बोलने का अधिकार है। और नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको एक बात और बता दूं, यहाँ के लोगों को अमेरिका जैसे देश के बारे में बात करने से भी मना किया गया है। यहाँ के लोग अमेरिका से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कोको कोला पूरी तरह से बैन है। इसी वजह से इस देश में आपको मैकडोनल्ड्स का एक भी ब्रांच भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आजकल के जमाने में विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर लाइट 12-12 घंटे तक गायब रहती हो। आप सभी को बता दूं, इस देश में इतनी गरीबी है कि यहाँ पर रात के 7 बजते ही लाइट काट ली जाती है और पूरी रात यहाँ पर अंधेरा रहता है। मित्रों, बात करें यहाँ की चुनाव की तो यहाँ पर जब भी चुनाव होता है तो लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाता है। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वह होता है कि किम की पार्टी को उनको चुनना है। और इस बात पर मुझे तो हैरानी हो रही है, जब यहाँ पर लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन ही क्यों करवाते हैं। दोस्तों, इस देश के बारे में आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। कहा जाता है इस देश के कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं और अगर कोई यहाँ के कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको ही नहीं बल्कि उसकी 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है, जैसे कि उसके दादा दादी, उसके बच्चे और उसको खुद यहाँ की सजा को पूरा करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी कानून का उल्लंघन गलती से भी नहीं करता। इस देश के बारे में एक अजीब बात ये भी है, यहाँ पर किसी को अधिकार नहीं है कि वह अपने मन का हेयर कटिंग भी करा सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ की सरकार ने सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 कटिंग के स्टाइल दिए हुए हैं और उनमें से ही सबको कोई ना कोई हेयर कटिंग करवानी पड़ती है। यहाँ की महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वे वेस्टर्न कपड़े पहन सकें और आपको बता दूं, सिर्फ अमेरिका की वजह से यहाँ पर ब्लू कलर का जीन्स पहन सके। कहा जाता है ब्लू कलर अमेरिका का साइन है और अमेरिका से ये लोग कितनी नफरत करते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर सभी लोगों को ब्लू कलर की जीन्स पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इस देश के बारे में दोस्तों एक मजे की बात और ये है, यहाँ के लोगों को अपनी पोट्टी को सरकार को देना पड़ता है। दरअसल बात उस समय की है जब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद देने से मना कर दिया था। उस समय से ये नियम लागू कर दिया गया और इसी वजह से यहाँ के सभी लोगों को अपनी पोट्टी को सरकार को जमा करना पड़ता है ताकि उससे खाद बनाया जा सके। दोस्तों, यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और यही एक कारण है कि यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा घटिया है। यहाँ पर लोगों को बस में ही सफर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मेट्रो तथा ट्रेन जैसी कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ की जो भी बसें हैं वे पूरी तरह से खटारा हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों को बस में सफर करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। कम बसों के होने की वजह से लोगों को भीड़ का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के क्या हाल होंगे और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उन पर क्या बीतती होगी, ये जानकर आपको भी परेशानी हो रही होगी। दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ का जो तानाशाह है वो एकदम अय्याश किस्म का आदमी है। इस तानाशाह के कहने पर स्कूल से खूबसूरत लड़कियों को उठा लिया जाता है क्योंकि इसको खूबसूरत लड़कियों के साथ रहना और अपना समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से इस पर कई बार बहुत ज्यादा आरोप भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन अपने पावर की वजह से ये हर बार बच जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसके खिलाफ बोलने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। तो आज से आप अपने आप को किस्मत वाला समझिए क्योंकि आप भारत जैसे देश में जन्मे हैं जहां पर सभी को हर तरह की आज़ादी दी गई है और हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।